समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, बजरंग दल आउ ख्रीस्टान मानक भितर होता लड़ाई आउ ये गोटे विषय मु कहवाई जाऊँगी जे घटनाटा कौन है। गोटे जगह एमती माने प्रार्थना सभा होता है और से समय विरोधी मान पहुँचले आउ डायरेक्ट जन को धमक देले जे तुम्हें ये सब तुम बंद कर तो प्रचार करि परिबो नहीं आउ चर्च को तुम जाई परिबो नहीं आउ बहुत किसी विषय कहले जब तुम्हें आम कथा न मानिबो तुमको जीवंता जड़े देव एमती कहीकि से प्रथम पिटा मरा करने आरंभ कले। आप तो जानी एमान होती गोटे प्रकार गुंडा माने गुंडागिरी करने मानकर अभ्यास आने ताहा ही कले से माने पिटा मरा करने आरंभ कले। आरंभ कला परे तापरे कौन कौन घटिला चलते आम मैंने देखा। ये लेडीजों को भी मार रहे हैं। आप लोग पहले मार रहे हो, पहले आप लोग मारना सकती हो। गांव वाले मिलकर फिर से मारपीट किया और बोला कि ये धर्म परिवर्तन दे रहा है। आपको मारा साथ में क्या सिद्धू को मारा क्या? हाँ, उनको वहाँ से मैं घरे आ गया पंचायत से उठकर, तो पंचायत से घरे उठकर आ गया तो वहाँ पर 4-5 व्यक्ति को उन्होंने घर भेजा। घर आकर मुझे डायरेक्ट धमकी दिया कि तू घर में से निकल, नहीं तो अभी तुझे जला देंगे, या तो गाँव छोड़ अभी शीशा में छोड़ दे, नहीं तो अभी जिंदा जला देंगे। इस बीच में मेरे बीच बचा प्रेस लॉट सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं भोपाल से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर एक आदिवासी जगह पर आया हूं। और साथियों, पिछले दिनों में आज से 2-3 दिन पहले हमारे भाई के साथ में अचानक गांव के अंदर हमला हुआ और वो आनंद फानंद में अपनी पत्नी के साथ में और अपने 3 बच्चों के साथ में वो आनंद फानंद में वहां से कुछ दूर रहने लगे हैं। तो आज जब मुझे मालूम पड़ा, उस दिन मैं पहुंच नहीं पाया, परंतु बराबर मेरी उनसे बात हो रही थी और बात हुई। उसके बाद पुलिस थाने में भी मेरी बात हुई थी और फिर आज मुझे समय मिला तो मैं समय निकाल के भाई से मिलने के लिए आया हूं। तो पास्टर जी, आपका राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ में स्वागत है। और बताइए, आज आप बता रहे थे कि आज आप आते से आप बता रहे थे कि आज आपको कुछ अगुवाई हो रही थी, तो बताइए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे रोज मैं काम धंधे पर जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया और समथिंग 11 बजे मैं फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आज ये मेरे आत्मा क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या दिक्कत है। ऐसे पहले कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी आत्मा बहुत रो रही है, हिचक हिचक के रो रही है। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया और कम से कम आधा घंटा में रोया, घुटने पर बैठकर उल्टा घूमकर मुंह के बल रोया। परमेश्वर आज तो विशेष किसी को मेरे पास भेज रहा है मेरी मदद के लिए, मैंने यही ठाना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते कल से मैं 2019 में मैं प्रभु यीशु मसीह को किसी भाई के द्वारा या बहन के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। मैं कुछ बीमार था और सब दूर झाड़ा फूकी टोटल कर लिया। 9000 अस्पताल में एक ही दिन में मैं 9,500 रुपए मेरा लगा चुका था। तब पे मुझे मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, चंगाई नहीं हुई। उस दौरान में घबरा गया, टेंशन में आ गया, चिंता में आ गया। मेरे माँ पापा सब घबरा गए। उस समय परमेश्वर का एक मैसेज मेरे पास आया, एक बहन मेरे पास आई कि आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे? तो मैं तुरंत इनकार किया उस बहन को कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानूंगा, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में हूँ और देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति हूँ।
तो उस समय उस बहन को मैं डांटा और उससे दूर हो गया और उससे नफरत करने लगा और कम से कम 3 महीना समथिंग में उससे बात ही नहीं किया। जब वो मेरे घर आती मैं उसको देखकर भाग जाता, क्योंकि मैं गीता पढ़ता था, महाभारत, सुख सागर सब पढ़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। उसके बावजूद मैं बहुत बीमारी में हो गया, के जाके झाड़ू फूकी गया, एक दिन में 4 बाटल मेरे ऊपर चढ़ी गई डॉक्टरी में, पर कोई आराम नहीं था। लेकिन मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे पास आया, मैं सुसमाचार को ग्रहण किया, वो मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा तुरंत मुझे चंगाई मिली और कम से कम समथिंग 1 महीना मुझे खाना नहीं खिला, मेरा गला अटक गया और पानी भी नीचे नहीं उतरता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय मुझे छुआ और मुझे चंगाई दिया। इस दौरान मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना। इसी प्रकार जैसे मैं बीमार पड़ा, इसी प्रकार मेरे गांव में बहुत से लोग रोगी हो गए। वो लोग मेरे पास आए, मैं उनके घर नहीं गया। मेरा आस्था में परमेश्वर का था। मैं परमेश्वर के विषय में किसी को जानता नहीं थी, यीशु मसीह कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह का नाम लेता था तो वे लोग चंगे होते थे। इस दौरान लोग मेरे पास आते थे और गांव वाले लोग तू यीशु को छोड़ दे, तो सब लोगों को यीशु का सुसमाचार प्रचार करता है, धर्म बदलता है करके एक मंदिर के सामने, सरकारी स्कूल के सामने, पंचायत में सरपंच और सिक्योरिटी और सरकारी चौकीदार और जिला उपदेश लातों से और भूसे से मारा और माथे पे तेल डाल दिया, काला तेल, और नंगा मारने के लिए धमकी दिया, घर से भगाने के लिए धमकी दिया, घर जलाने के लिए धमकी दिया। लेकिन मेरा आस्था प्रभु यीशु मसीह के पर था, क्योंकि यशायाह 41:10 कहता है कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और दाहिने हाथ से तुझे सहारा दूंगा। उस समय से लेकर परमेश्वर ने मुझे संभाला और कम से कम मेरे ऊपर मार पीट के उन्हें छोड़ दिया और 50,000 का जुर्माना मेरे ऊपर रखा गया कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो आप पर 50,000 रुपया का जुर्माना है और 10,000 रुपया उसको पकड़ने वाले का इनाम उन लोगों ने रखकर छोड़ दिया और मुझे किसी से बात ना करने दिया। मैं 1 महीना तक रजाई में छिप कर फोन से बात करा मेरे प्रिय भाई बहनों से। इस प्रकार से मेरे पे ऊपर सताव किया गया, हमला हुआ। पूरे गांव वाले में अचानक एक भाई बीमार था, उसकी खबर लेने के लिए वहां पर गया था गांव में, जिसको पेट में प्रॉब्लम था, तो मैं उसके घर खबर लेने गया। तो मुझे आते आते रास्ता में गाड़ी लेकर मेरे पास पहुंचे कि आपको वहां बुला रहे। मैंने बोला भाई क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं बताया कि तू तो बेड और बीच में ले गया। वहां ले जाकर मुझे पूरे गांव वाले मिलकर फिर से मारपीट किया और बोला कि ये धर्म परिवर्तन कह रहा है। आपको मारा? साथ में क्या सिस्टर पे मारा क्या? हाँ, उनको वहां से मैं घरे आ गया पंचायत से उठकर, तो पंचायत से घरे उठकर आ गए तो वहां पर 4-5 व्यक्ति को उनने घर भेजा। घर आकर मुझे डायरेक्ट धमकी दिया कि तू घर में से निकल, नहीं तो अभी तुझे जला देंगे, या तो गांव छोड़, अभी इसी समय छोड़ दे, नहीं तो अभी जिंदा जला देंगे। इस बीच में मेरे बीच बचाव में मेरे पापा आया, उसको 10 बजे का ऑर्डर दिया गया है, क्यों उसको परेशान कर रहे? तो मेरे पापा पर उनने खल्ले से मारे मेरे पापा को, 4-5 लोग मिलकर मारे। उसके बावजूद मेरी पत्नी आए और फिर मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, मेरे पापा को बीच बचाव करने के लिए गई तो उसके पैरों में भी लट मारा। आज भी उसको चलने की नहीं बन रही, उसके पाँव में सूजन आ रहा है और नस जाम हो गई। सिस्टर आपको पैरों में कहाँ चोट लगी? कहाँ लगी सिस्टर आपको? अच्छा, गठान बन गई पैरों में। जो कोई बात नहीं, अभी चलने में उनको बहुत दिक्कत आती है, पैरों में भी उनको मारा है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष देगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या एफआईआर वगैरह हुई थी क्या? हाँ, फिर मैं पुलिस थाने में गया और मैंने गांव वाले पीड़ित कर रहे हैं और मेरे चाचा और बड़े बा के लड़के और चाचा के लड़के और चारों भाई मिलकर मेरे घर पर आए, मुझे धमकी दिए मारने की। और जब मेरे पापा बीच बचाव करने के लिए आया तो उन्हें भी उन लोगों ने मारा। इसलिए मैं पुलिस थाना में जाकर उनको बताया और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्या मालूम वो रिपोर्ट लिखे नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आवेदन बना के उनको हाथ में पहुंचा कर आया। उसके बाद वे लोग मुझे 10 बजे का फिर से ऑर्डर दिया कि कल 10 बजे तेरे बेटा नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने मेरे पापा को चोरी से साइन करवा लिए कि यदि तेरा बेटा इस गांव में रहेगा तो तेरी जमीन हम हड़प कर लेंगे करके उनको धमकी दिया। मेरे पापा ने मुझे बताया, मैं उसी दिन दूसरे दिन 10 नहीं बजने दिया, उससे पहले मैंने गाँव खाली किया। और कम से कम लगातार आज 10-15 दिन हो गया, रोज भी बैठ रहे मेरे पापा को धमकी दे रहे, रोज भी रोज। क्योंकि विश्वासी महासंघ से सर लोग मुझे मिलने आए हैं, इसलिए ये गवाही में रख रहा हूँ। मेरी जो भी है परमेश्वर मुझे अगवाई दे रहा है, इसलिए मैं मेरी गवाही को रखा। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, साधारण सी बात यह है कि इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। अद्भुत रीति से आदिवासी परिवार से आते हैं, बरेला समाज से। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे SC ST के लोग, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं,
इस कारण से देश के संविधान को वो सही तरीके से नहीं जान पाते हैं और फिर हमारे ही लोग कुछ गुमराह होते हैं जो जुड़ के मसीह विरोधी संगठनों में जुड़ के हमारे लोगों पे ही अन्याय अत्याचार का काम करते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने ऐसा किया गांव में। भाई जब ठीक हो गए प्रार्थना दुआ से तो भाई ने भी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए काम शुरू किया। भाई की बढ़िया कलिसिया बन गई थी वहां पर, मगर उस कलिसिया को उन लोगों ने तोड़ दिया और इनको धमकियां देने लगे। 50,000 का जुर्माना लगाया गांव के सरपंच के माध्यम से और एक रात तो इनके घर पर हमला हो गया था, घर इनको जलाने के लिए किया, साथ में बहन को भी मारा, गेहूं जला दिए, पूरे गेहूं भी थे वो सब जला दिए, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा। ये 3 बच्चे इनके हैं, एक लड़की है, 2 छोटे बच्चे हैं। तब उसके बाद कोई बात नहीं, तब उसके बाद में ये लोग वहां से भाग गए। उस समय भी मेरी बात हुई थी और मैंने टीआई साहब से भी बात की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर बीच में मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाया तो मैं मिलने नहीं पाया था इस परिवार से, मगर आज मुझे समय मिला तो मैं बहुत दूर से आया हूं इनसे मिलने के लिए। और मैंने इनको यही बोला है कि राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ आपके साथ में खड़ा है। आप अपनी सेवकाई को अगर वहां नहीं कर पा रहे तो कहीं और अपनी सेवकाई को आप शुरू करिएगा, हम आपके साथ में हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमारे विश्वासी भाई बहन देखिए, हम तो कभी किसी बात का कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 100 रुपए महीने की हमारी सदस्यता है, जो हम सब लोगों को खुल के बोलते हैं, क्योंकि एक संगठन को चलाने के लिए 100 रुपए महीना तो सदस्यता बनता है। परंतु अगर आप इस प्रकार के परमेश्वर में सताए हुए परिवार को अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं, जो आपकी स्वेच्छा हो, तो आप बिल्कुल राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ में कॉल कीजिएगा। हम इनके नंबर आपको देंगे और आप हमें बिल्कुल मत दीजिएगा कुछ भी। आप इनको खुद अपने नंबर, इनसे नंबर लीजिए, आप इनका अकाउंट नंबर लीजिए, जो आपको देना है इनके फोन पे, गूगल पे किसी पे कुछ भी आप मदद कर सकते हैं। और आप इस परिवार के लिए दुआ कर सकते हैं। प्रार्थना करने वाला एक परिवार है, प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला एक परिवार है, पति पत्नी है, प्रभु में समर्पित है और साथ में 3 बच्चे हैं और इनके विश्वासी भाई बहन भी हैं, जो यहाँ पर आज विश्वासी भाई को भी पता पड़ा कि सन्नी उज्ज्वल आ रहे हैं, तो ये भी मिलने के लिए हमसे आए हैं। तो वो हमसे आए हैं और साथ में हमारे संघ की बहन है, तो हम सब एक हैं और हम इनके साथ में खड़े हैं। आप निश्चिंत रहें। यदि आप कोई इनको आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हाथ बढ़ाइएगा और आप इनको मदद करिएगा। जो भी आपकी स्वेच्छा आप देना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हो तो आप इनको प्रार्थना दुआ में जरूर याद रखें और इनकी सेवकाई को याद रखें। और ये अभी पास्टर्स की सेवकाई वहां करते थे, परंतु अभी यहाँ पर ये पास्टर की सेवकाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको आनंद फानंद में यहाँ पर आना पड़ा और अभी इनको